इधर से किए थे 1 करोड़ तो 8 लाख रुपए। उन्होंने बोला इतने पैसे आपसे किधर आ गए आपके पास? जब की तो वो परेशान, तो इधर से इतने पैसे, आज बोला है कल पैसे आ गए 1 करोड़ से ऊपर आ गए हैं। 2013 में पहली शॉप बनाई, दूसरी 2014 में। हमारे पास अब 17 दुकान, किराना स्टोर है, मार्ट है, 8 हमारी ट्रैवल एजेंसी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जो इंतहाई कम उम्री में अरबपति बन गए। ये कैसे रोडपति से अरबपति बने, कैसे बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कलील मुद्दत में जीरो से हीरो बने, ये तमाम कहानी इन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ शहरोज अली सपरा आप गोराली मौजूद हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, इटली पलट है और 2008 में तकरीबन इन्होंने कारोबार शुरू किया और उस कारोबार को इतनी वुसअत दी कि आज ये अरबों के मालिक। इनसे जानते हैं कि ये इतनी कम उम्री में अरबपति इस तरह तरक्की की मनाजिल कैसे तय की, इतने कम टाइम में, इतनी थोड़ी मुद्दत में और इतनी कम उम्री में ये तरक्की की मनाजिल जीरो से हीरो कैसे तय? दादा अबू हमारे काम जरी ज़मीनें वगैरह का करते थे और मेरे वाला साहब ज़मीनों का। ऐसे ही एक दफ़ा माइंड बना, वो बड़े भाई को भाई भेज दें, वो भी उस टाइम में डंकी लगा गए थे तकरीबन 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आया था, तो वो उस टाइम 3 लाख भी नहीं था हमारे पास। फिर तकरीबन 8 में भाई को बाहर भेजा, 4 दफ़ा डंकी में पकड़ के वापस आया। अच्छा, 4 दफ़ा। अच्छा, और फिर स्ट्रगल करते उसने कहा मैंने जाना बाहर दिए। भाई ने ये इरादा किया हुआ था कि मैंने अपने हालात घर के बदल नहीं। भाई फिर पहुंच गए, तकरीबन 2008 में जिनान पहुंच गए। 5 साल उन्हें मजदूरी की है। अच्छा, सही। फैक्ट्रियों में, गर्मियों में, सर्दियों में, मुश्किलात, मौसम की सख्ती, सारे मामलात देख के 5 साल उसने मजदूरी की है। तो हमें वो पैसे एक मंथ बाद जैसे बाहर बंदे सैलरी मिली सेंड कर दी। 5 साल गुजर गए। 5 साल उसको ना कोई मसला बन गया उधर यूनान में। फैक्ट्री वाले ने, फैक्ट्री बंद होगी। सही। उसने फैसला किया मैं इटली जाऊं। इटली हमारे कज़न होता था पहला एक ना, इटली चला गया। हमें नहीं पता जब इटली गया है, जाने लगा, तैयारी किया, वो अपने उसके माइंड में ही ना इटली चला गया है शिप के जरिए ना। उधर गए तो उधर जा कहता है मैं तो इधर आ गया हूँ, इधर तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इटली पहुंच के आपको बताया कि मैं इटली आ गया हूँ, इधर तो कोई काम ही नहीं है। बड़े परेशान हम भी, सारी बात है, परेशान हो जाता है बंदा। वो कहता है मैं ना, मुझे पैसे सेंड करो थोड़े बाले, रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके हमें सेंड करो। अब्बू ने, हमें तो पता नहीं था, हम तो उस टाइम बहुत छोटे थे। अब्बू ने, लोगों ने जो उनसे पैसे जमा उसके किए थे, हम जितने पैसे थे उनके उसके, अच्छा, उसको सेंड किया। वो तो परेशान हो गया बहुत। अच्छा, उनके पैसे उन्हीं को सेंड, उनको सेंड किए। मतलब वो जो 5 साल तक रकम आपको भेजते रहे थे, वो आपने कहीं पे खर्च नहीं की? 1 रुपया भी नहीं खर्च की। तो वो पैसे उनको सेंड किए। उन्होंने बोला इतने पैसे आपसे किधर आ गए आपके पास? कितने पैसे सेंड किए? इधर से किए थे 1 करोड़ तो 8 लाख रुपया। अच्छा, पाकिस्तानी 1 करोड़ 8 लाख रुपया आपने उसकी 5 साल की जमा पूंजी उसी तरह से उसको वो सेंड वापस कर दी, रिटर्न कर दी। जब की तो वो परेशान, इधर से इतने पैसे, आज बोला है कल पैसे आ गए और इतने ज्यादा आ गए तो 1 करोड़ से ऊपर आ गए हैं। ये ले किधर से हैं आप पहले ये बताएं। तो हमने बोला जो से पहले पैसे आप सेंड करते थे हमें, वो हमने तो वो लगाए ही नहीं है, वो तो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो आपको सेंड किए हैं। वो कहता है मैं इतने हालात बुरे देख के आया हूँ पीछे, वो आपने यूज ही नहीं किए पैसे। उसने कारोबार का माइंड बनाया, शॉप बनाई है, किराना स्टोर। 2013 में पहली शॉप बनाई, दूसरी 2014 में बनाई। हमारे पास अब 17 दुकानें, किराना स्टोर है, मार्ट है, 8 हमारी ट्रैवल एजेंसी हैं। आपने कब इसमें जंप किया? तो मेरा 24 में वीजा लगा। फिर बहुत कम अरसे में मुझे डॉक्यूमेंट मिले, 6 माह के अंदर अंदर मुझे डॉक्यूमेंट मिले। वो त्रिही काम था, डॉक्यूमेंट मिले, मैं 6 माह के अंदर वापसी भी पाकिस्तान आ। इटली तक ही महदूद रखा है कारोबार को या अदर देन कंट्रीज की तरफ भी गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सऊदीया भी कारोबार है, हमारे ट्रांसपोर्ट है अपनी। पाकिस्तान में भी कुछ इन्वेस्ट किया? इधर सबसे बड़ी बात तो ये है, इधर सेफ्टी नहीं है, किसी कारोबार सिक्योर नहीं है, कोई मतलब बेनिफिट इधर नहीं है, कोई मतलब किसी किस्म का गवर्नमेंट का मामलात कोई नहीं, इतने हास आपको पता सारा इधर। उधर वो कोई नहीं, सारे मजदूर हैं, जहाँ मतलब बॉस है कोई भी है, सारे एक जैसे हैं। हम तकरीबन 20 तो 25 लोग बाहर ले गए हैं आप अपने गांव से, अपने तो फ्री, बिल्कुल फ्री। और उसके अलावा मुकामी सतह पे आप क्या कर रहे हैं? रमजान में भी हम इधर सारा राशन वगैरह, किधर से भी लोग आ जाए, कोई मतलब रुकावट नहीं है। अच्छा, मतलब डिस्ट्रिक्ट पूरे में से या डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी, पूरे गुजरात से जिधर से भी लोग आ जाए, जो आए हमारे डेरे से हाल ही नहीं जाता। ये नहीं मतलब रमजान में पूरा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई से बंदे को हाल ही नहीं भेजते।
लास्ट रमज़ान कितने घराने, कितनी फैमिलियां मुस्तफीद हुई, कितना उस पे अमाउंट आपने खर्च की? 85 लाख रुपया दिया 85 लाख रुपए का। दिया था हमने पिछले रमजान पे। यानी 1 करोड़ के करीब आप करीब दिया था, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। पैकेज में। इस सारी स्ट्रगल में कामयाब होने के बाद क्या कुछ सियासत की तरफ आने का भी इरादा रखते हैं? नहीं, सियासत में नहीं आना चाहते हम, बिल्कुल भी नहीं आना? बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। कोई ऑफर नहीं आ रही या इरादा ही नहीं है? ऑफरें बहुत आई हैं, ऊपर से आई हैं बहुत ज़्यादा ऑफरें। सियासत जो है ना, सियासत का मेन मिशन है लोगों की खिदमत करो। खिदमत, सियासत का लफ्जी मतलब ही खिदमत है। हम्म। इधर सियासतदानों ने कुछ और बना दिया हुआ है खिदमत के जगह पे। सारा आपको पता है, सारे मामलात देखते हैं, कोई सियासत का मज़ा नहीं है। एक पैगाम आखिर दे कि नौजवान नस्ल इस कामयाबी ਨੂੰ किस तरह हासिल कर सकती है जिस तरह तुसी कीती है? ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। मिशन ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵਧਣਾ ਵੇ, ਪਿਛਾ नहीं हटना, जो मर्जी हो जे कामयाबी हासिल करके रहनी। जी माशाल्लाह जी। नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ शहरोज अली सपरा ऑफ गोराली, जो कि वो नादर टिप्स हमें बता रहे थे जिसके तहत उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो ज़ीरो से हीरो बने, ज़ीरो से करोड़पति बने, फिर अरबपति बने और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। ये बड़ी वो दिलचस्प गुफ्तगू थी जिसे सुनकर, जिसे आइडियल रखकर कोई भी शख्स मोटिवेट हो सकता है और वो कामयाबी के जीने की जानिब गामजन हो सकता है। अपने मेज़बान अली अकबर और हमारे मेहमान शहरोज अली सपरा को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर किसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।